हाय नमस्कार। मैं मनीष शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही बड़े मैनेजमेंट गुरु की। और वो मैनेजमेंट गुरु इतने बड़े हैं कि उनके जीवन से हम बहुत सारी बातें पूरे जीवन सीख सकते हैं। बट फिलहाल के लिए मैंने उनके जीवन से 3 महत्वपूर्ण बातें निकाली हैं। वो 3 महत्वपूर्ण बातें अगर हम सीख लें और उसको हमारे जीवन के अंदर अगर इम्प्लीमेंट कर लें तो पूरी ज़िंदगी में बहुत ही ज़बरदस्त सक्सेस मिल सकती है। तो कैन यू गेस कि उन मैनेजमेंट गुरु का नाम क्या है? तो यस, मैं ही आपको बता देता हूँ कि वो जो मैनेजमेंट गुरु हैं वो हैं प्रभु श्री हनुमान जी महाराज। तो उनके जीवन से हम सदा ही बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं, लेकिन इस वक्त मैंने उनके जीवन से 3 ऐसी महत्वपूर्ण बातें निकाली हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा। और आपको ज़रूर उसके नोट्स बनाने चाहिए, चाहे हम किसी भी फील्ड में, चाहे हम जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, हमारा कोई भी सेक्टर है, अगर अब वो 3 बातें अपने जीवन के अंदर लेके आते हैं तो 100% हमें सक्सेस मिल सकती है। तो बात है उस समय की जब राम जी और रावण का युद्ध चल रहा था और उसी समय लक्ष्मण जी बाण लगने से घायल हो गए थे और बुरी तरीके से मूर्छित हो गए थे। तब विभीषण ने हनुमान जी से कहा कि इसका उपाय तो सुषेण वेद ही बता सकते हैं जो लंका में बैठते हैं। तो सबसे पहले तो हनुमान जी जाके सुषेण वेद को उठा के लेके आए। सुषेण वेद ने हनुमान जी से कहा, पूरी सेना से कहा, प्रभु श्री राम से कहा कि इसकी मेडिसिन, इसकी दवाई मेरे पास में नहीं है। ये दवाई हिमालय पर्वत में मिलती है और अगर वहाँ से दवाई आ जाए, ये जड़ी बूटी आ जाए तो लक्ष्मण जी को मैं ठीक कर सकता हूँ। और हनुमान जी जब वहाँ बैठे थे तो हनुमान जी ने सिर्फ उनको एक ही बात बोली थी कि जी आप बताइए मुझे करना क्या है। तो उन्होंने बता दिया। तब आप सोचिए कि श्रीलंका के अंदर बैठे हैं, कन्याकुमारी से श्रीलंका कोई 400 मील दूर है। तो जब पुल बनाने की बात आई, राम सेतु बनाने की बात आई, तो उन्होंने पूरा वो विचार किया था। और जब कन्याकुमारी से राम सेतु को गए तो उसको बनाने में समय लगा, सारी योजना लगी। लेकिन श्रीलंका में बैठकर वो सुषेण वेद हनुमान जी को क्या कह रहे हैं कि हनुमान जी बहुत देर हो गई है और लक्ष्मण जी को बहुत ही जल्दी ट्रीटमेंट चाहिए, आपको फटाफट जाना है, फटाफट आना है। यानी कि श्रीलंका से हिमालय पर्वत जाना है और हिमालय पर्वत से श्रीलंका वापस आना है और इसके लिए वो उनको कोई 2-2.5 घंटे का समय दे रहे हैं। फटाफट जाना, फटाफट आना और बीच में कहीं आपको रुकना नहीं है। हनुमान जी ने ये बात सुनकर जो 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ से सीख सकते हैं। पहला, 100% विश्वास, 100% विश्वास। यानी कि हनुमान जी को कोई डाउट नहीं है कि ये काम होगा कि नहीं होगा। वो सोच सकते थे कि कन्याकुमारी से श्रीलंका आने के लिए हमने पुल बनाया है, तो मैं यहाँ श्रीलंका से हिमालय पर्वत कैसे जाऊँगा, कैसे आऊँगा इतनी जल्दी। तो पहली चीज़ जो आपको सीखनी चाहिए वो है 100% विश्वास, कि अगर हम किसी काम को करते हैं तो हमें उस काम के पूरे होने का और उस काम को पूरा करने के लिए 100% विश्वास होना जरूरी है कि ये काम मैं कर सकता हूँ और ये काम मैं कर पाऊंगा। फिर दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है? फुल ऑफ स्पीड, कि जल्दी से जाना है, जल्दी से आना है। धीरे धीरे आने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि 3000 किलोमीटर, 3500 किलोमीटर जाना है, 3500 किलोमीटर आना है, तो चाहिए जबरदस्त स्पीड, तूफान की गति से जाना है, उससे भी तेज गति से जाना है। तो हनुमान जी ने पहली बात हमें सिखाई कि कोई भी काम में 100% विश्वास रखें, श्रद्धा रखें, प्रभु श्री राम के आशीर्वाद से वो काम जरूर पूरा होगा। और दूसरा, अगर उस काम में सक्सेस चाहिए तो आपको फुल ऑफ स्पीड चाहिए, सुपरमैन के जैसे। तो उस जमाने के हमारे जो पूरी दुनिया के सबसे पहले सुपरमैन थे वो प्रभु श्री हनुमान जी महाराज थे। तो फुल ऑफ स्पीड से वो उड़े, तो हमें भी हमारे काम में पूरी स्पीड चाहिए। धीरे धीरे काम करने से कुछ काम होगा नहीं। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, डोंट टेक रेस्ट अंटिल योर वर्क फिनिश। तो रामायण में भी चौपाई है कि राम काज करीबे बिना महू कहाँ विश्राम। तो प्रभु श्री राम का काम करने जा रहे हैं तो 100% विश्वास है कि काम तो होगा। दूसरा, फुल ऑफ स्पीड से जाना है। और तीसरा, जब तक ये काम पूरा ना हो जाए मुझे बीच में कहीं रुकना नहीं है। तो हम भी हमारे जीवन में कुछ ऐसे गोल बना सकते हैं और कुछ ऐसे बड़े मकसद हमारे जीवन के हो सकते हैं जिसको हम 100% विश्वास के साथ शुरू करें, फुल ऑफ स्पीड के साथ उस काम को आगे बढ़ाएं। और साथ में जब तक हमारे लक्ष्य पूरे ना हो जाएं, तब तक हम अपने मिशन पर पहुंच ना जाएं, हमें बीच में रेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारी परिस्थितियां हमारे जीवन में कई बार ऐसी आएगी जो हमें हमारा राह भटका सकते हैं, इधर उधर हमारा मन डाइवर्ट कर सकते हैं। तो ऐसे समय पे हमें सिर्फ हमारे मिशन को और इन 3 बातों को याद रखना है कि अभी मेरा काम पूरा हुआ नहीं है, और अपने काम को आगे बढ़ाए जाएं, प्रभु श्री राम का नाम लिए जाएं। मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं कि आप जीवन में इन 3 बातों को ध्यान में रखकर जो भी काम हाथ में लेंगे, अच्छा काम हाथ में लेंगे, वो प्रभु श्री राम के आशीर्वाद से जरूर पूरा होगा।
जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।